हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो आज हम लोग इस सेशन में 5 शब्द फिर से सीखेंगे। कल हम लोग 5 शब्द सीखे थे, तो आज फिर से 5 वर्ड हम लोग सीखेंगे। तो आज का फर्स्ट वर्ड है ट्रांसग्रेस। TRANSGRESS, ट्रांसग्रेस। सेकेंड वर्ड है प्रोक्रास्टिनेट। PROCRASTINATE, प्रोक्रास्टिनेट। थर्ड वर्ड है डिसेमिनेट। DISSEMINATE, डिसेमिनेट। फोर्थ वर्ड है विलीफाई। VILIFY, विलीफाई। फिफ्थ वर्ड है पासवर्ड। इसको परसुएड नहीं पढ़ेंगे, इसको पासवर्ड पढ़ेंगे। आर को स्लाइटली साइलेंट करके प्रोनाउंस करेंगे। इसके पहले वोवेल है ई, इसकी वजह से आर को स्लाइटली प्रोनाउंस करेंगे। तो हम लोग वन बाई वन करके सबका किस कंटेक्स्ट में शब्द को हम लोग यूज करेंगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, वन बाई वन करके हम लोग सीखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ट्रांसग्रेस। फर्स्ट वर्ड है ट्रांसग्रेस, TRANSGRESS, ट्रांसग्रेस। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा क्या, वर्ब। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस। इसका प्रोनाउंसिएशन ट्रांसग्रेस। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोनाउंस आपको सही तरीका से करना आना चाहिए। इसका मतलब होता है ट्रांसग्रेस मतलब उल्लंघन करना। उल्लंघन करना, इसका हिंदी मीनिंग उल्लंघन करना होता है। उल्लंघन करना, इसको आप बोल सकते हो उल्लंघन करना मतलब डिसओबे करना। उल्लंघन करना मतलब ट्रांसग्रेस करना, मतलब उल्लंघन करना मीन्स डिसओबे करना, डिसओबे करना, वायलेट करना। आप ये भी बोल सकते हैं इनफ्रिंज करना। आप इस तरीका से बोल सकते हैं। तो ट्रांसग्रेस का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो इसका इस शब्द को हम लोग किस कंटेक्स्ट में यूज करेंगे उसको देखते हैं। जैसे कि कोई रूल है, कोई लॉ है, उस चीज को अगर हम उल्लंघन करते हैं तो मीन्स ट्रांसग्रेस करते हैं। जैसे कि विदाउट हेलमेट लगा के या विदाउट लाइसेंस आप अगर बाइक राइड करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रूल को ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, ट्रांसग्रेस कर रहे हैं। कोई आपका रूल है स्कूल का, उसको आप उल्लंघन कर रहे हैं तो रूल को क्या कहते हैं, उस रूल को क्या कर रहे हैं, ट्रांसग्रेस कर रहे हैं। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके स्कूल में फोन लाना मना है, आप लेके आए तो उस रूल को, स्कूल का रूल को क्या किया, आप ट्रांसग्रेस कर दिए। तो एग्जांपल के थ्रू देख लें। तो जैसे कि माई फ्रेंड ट्रांसग्रेस द रूल ऑफ a school by bringing phone। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं ट्रांसग्रेस को यूज करके। जैसे कि हम यहाँ पे ट्रांसग्रेस यूज किए, तो यहाँ पे क्या किया, जो फ्रेंड था फोन लाना स्कूल में माना था, फोन लेकर आया तो रूल को क्या किया, ट्रांसग्रेस किया। जैसे कि अगर विदाउट लाइसेंस आप राइड करते हैं बाइक वगैरह तो क्या कर रहे हैं, आप ट्रांसग्रेस कर रहे हैं लॉ को। ट्रांसग्रेस द लॉ, जैसे कोई लिमिट है, अगर उस लिमिट को आप पार कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ट्रांसग्रेस कर रहे हैं। जैसे बोल सकते ही ट्रांसग्रेस्ड द लिमिट। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि लॉ है तो उसको ट्रांसग्रेस कर दिए, या कोई लिमिट है उसको ट्रांसग्रेस कर दिए। तो ट्रांसग्रेस मीन्स उल्लंघन करना।
आपका घर में कोई रूल बना हुआ है कि इस काम को नहीं करना है, बिना पूछे आप बिना पूछे वो काम कर दिए, तो आप घर का रूल का क्या किया, ट्रांसग्रेस करती हैं। तो हम लोग फर्स्ट वर्ड सीख लिए, इसको डिसोबे भी बोल सकते हैं, वायलेट भी बोल सकते हैं, इन्फ्रिंज भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हम लोग सीख लिए ट्रांसग्रेस, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीख लिए। अब सेकंड वर्ड की ओर चलते हैं। सेकंड वर्ड है हम लोग का प्रोक्रास्टिनेट। सेकंड वर्ड है प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट PROCRASTINATE। प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट इसका पार्ट सपोज स्पीच वर्ब होगा, वर्ब है। मीन्स प्रोक्रास्टिनेट मीन्स टालना, लास्ट में ना आ रहा है, आज कल करना, कोई भी काम करना है उसको आप टाल रहे हैं, आज कर देंगे कल कर देंगे। जैसे 5 वर्ड डेली याद करना है, आप उसको टाल रहे हैं कि कल से याद कर लेंगे, परसों से याद कर लेंगे, फिर आज से याद करेंगे, 1 घंटे बाद से याद करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, टाल रहे हैं। तो इसका पार्ट सपोज भी वर्ब हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग टालना हो जाएगा, या आजकल करना, या आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पोस्टपोन करना, डिले करना, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो प्रोक्रास्टिनेट का मतलब टालना, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी लिख लेते हैं, प्रोक्रास्टिनेट। तो अब इस शब्द को यूज कर सकते हैं आप कोई सेंटेंस में, जैसे आप इस तरीका से यूज कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम कल से स्टार्ट करेंगे काम, आज से 5 वर्ड याद करना स्टार्ट करेंगे, फिर आज भी नहीं किए, कल से स्टार्ट करेंगे। आप इस तरीके से टाल रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। आप कोई भी काम करना है तो उसको आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। एक्सप्लेन। तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट समझ रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब समझ गए आप कि मतलब टालना, कोई काम है उसको आजकल करके टाल रहे हैं। जैसे कि फॉर्म फिलअप करना था आपको, तो आप उसको कर रहे हैं कल जाके कर देंगे, परसों जाकर कर देंगे, और डेडलाइन खत्म हो गया फॉर्म फिलअप करने का, तो आप क्या कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। तो इस तरीका से इस शब्द को हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे आप यूज भी कर सकते हैं ऐसे, he always procrastinate on making decision। अगर कोई आपको डिसीजन लेना है, आप डिसीजन न ले रहे हैं, अच्छा छोड़ो ना, कल सोचेंगे क्या करना है, परसों सोचेंगे क्या करना है, डिसीजन परसों लेंगे, कल लेंगे, आज लेंगे, आप इस तरीका से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग वही निकला, ही ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट ऑन मेकिंग डिसीजन। तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट, आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अपने खुद से सोचिए कि ऐसे स्टूडेंट, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए एक सेंटेंस, स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेट ओवर देयर होमवर्क। देखते होंगे कि बच्चा लोग होता है, स्टूडेंट लोग होता है, जो होमवर्क करना रहता है तो 1 घंटे बाद कर लेंगे, आधा घंटा बाद कर लेंगे, कल तो स्कूल जाना है, और वो कर नहीं पाता, तो क्या कर रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस शब्द को, प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड को। जैसे ऐसे भी, ही मिस्ड द डेडलाइन। आप इस तरीके से यूज करते हैं, ही प्रोक्रेस्टिनेटेड एंड मिस्ड, मतलब मिस कर गया, आजकल करते करते मिस कर गया, मतलब कि कुछ भी चीज, प्रोक्रेस्टिनेटेड एंड मिस्ड द डेडलाइन।
डेडलाइन ऑफ फिलिंग फॉर्म। जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट था उसको क्या कर गया, मिस कर गया, मीन्स प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। आज फिलअप कर लेंगे फॉर्म, कल से फिलअप कर लेंगे। तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट शब्द भी सीख चुके हैं, ट्रांसग्रेस सीख लिए, प्रोक्रेस्टिनेट सीख लिए। थर्ड वर्ड है डिसेमिनेट। डिसेमिनेट, तो अब थर्ड वर्ड हम लोग सीखते हैं डिसेमिनेट। तो इन सब शब्दों को आप यूज कीजिए, डेली लाइफ में यूज कीजिए। जैसे प्रोक्रेस्टिनेट हो गया, ट्रांसग्रेस हो गया, इसको ट्रांस नहीं पढ़ना है, लिखा हुआ है ट्रांसग्रेस, पढ़ना है ट्रांसग्रेस। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस। तो आप बोलिएगा ना, तो बोलते बोलते आदत पड़ जाएगा, हैबिट हो जाएगा, फिर आप गलत ना प्रोनाउंस कीजिएगा। ट्रांसग्रेस, प्रोक्रास्टिनेट। शुरू में प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगा, फिर दो तीन बार 4 बार अगर आप प्रोनाउंस करते हैं तो फिर क्लियर प्रोनाउंसिएशन आपका हो जाएगा। तो अब थर्ड वर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड वर्ड है डिसेमिनेट। DISSEMINATE। डिसेमिनेट, डिसेमिनेट का होता है स्प्रेड करना, मतलब किसी भी चीज को फैलाना, प्रचार करना, प्रसार करना किसी भी चीज को, मतलब जैसे कि डिसेमिनेट करना मीन्स प्रचार करना या फैलाना भी बोल सकते हैं। हिंदी मीनिंग इसका फैलाना, प्रचार करना, आगे किसी को बताना। जैसे कि डिसेमिनेट का मतलब स्प्रेड करना, स्प्रेड करना, सर्कुलेट करना, आप बोल सकते हैं। डिसेमिनेट मतलब सर्कुलेट करना, कन्वे करना। तो आप इस सब शब्दों को बोल सकते हैं कि यही शब्द लिखा हुआ, लेकिन हम लोग को सीखना है ये वाला। ये सब तो जानते ही होंगे, ये सब शब्द छोटे छोटे शब्द हैं। डिसेमिनेट, डिसेमिनेट का मतलब स्प्रेड करना। क्या स्प्रेड करना, जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं, डिसेमिनेट। जैसे कि किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, या कोई न्यूज हो गया उसको डिसेमिनेट करना, नॉलेज हो गया उसको डिसेमिनेट करना, या कोई आइडिया होगा उसको किसी और व्यक्ति को बताना या डिसेमिनेट करना, मतलब फैलाना, प्रचार करना, मतलब किसी और को बताना। इम्पार्ट करना भी बोल सकते हैं आप इसको, इम्पार्ट करना, कोई इंफॉर्मेशन वगैरह है। तो इन सब शब्दों को हम लोग, इस शब्द को हम लोग न्यूज, जैसे कि न्यूज हो गया, न्यूज को स्प्रेड करना, या कोई नॉलेज हो गया, या कोई आइडियाज हो गया, इन सब चीजों को हम लोग यूज करेंगे। मतलब कि डिसेमिनेट शब्द को इन सब चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप इस तरीका से बोल सकते हैं, he is disseminating the information about कुछ भी, किसी भी चीज के बारे में, about डिजीज। डिजीज मीन्स इलनेस, कोई बीमारी। डिजीज मतलब बीमारी। जैसे कि कोरोना वायरस था, तो उसके बारे में न्यूज चैनल क्या कर रहे थे, डिसेमिनेट कर रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे कितना का इसका सिम्टम क्या है, ये कितना डेंजरस हो सकता है, उसका क्या क्या लक्षण है, अगर आपको आप उस चीज से अफेक्ट हो गए हैं तो उसका क्या क्या सिम्टम है, लक्षण है। तो उस चीज के बारे में क्या कर रहे थे चैनल वाले लोग, न्यूज वाले लोग क्या कर रहे थे, डिसेमिनेट कर रहे थे, डिसेमिनेट कर रहे थे। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डिसेमिनेट को। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लें एक और, जैसे कि डिसेमिनेट द एंकर। एंकर मीन्स जो न्यूज चैनल पे काम करते हैं। डिसेमिनेटेड
disseminated the news about, कुछ भी ले लें, अबाउट समथिंग, कुछ चीज़ के बारे में आप समझ सकते हैं। तो इस शब्दों को इस तरीक़ा से आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऐसे भी द कॉलेज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो अपना व्यू, अपना मतलब कि नॉलेज या आइडियाज़ क्या करता है, लोगों में ज़्यादा को डिसेमिनेट करता है, मीन्स वो स्प्रेड कर रहा है, मैसेज कन्वे कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है कोई चीज़। तो डिसेमिनेट भी हम लोग सीख गए हैं। डिसेमिनेट मतलब किसी भी चीज़ का प्रसार करना, और प्रोक्रेस्टिनेट सीखे, ट्रांसग्रेस सीखे। फोर्थ वर्ड है विलीफाई। तो विलीफाई वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं, और उसको किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं वो भी हम लोग समझते हैं। तो आप डेली इन सब शब्दों का देखिए, जो एग्जाम्पल देते हैं उसको नोट डाउन कीजिए और कॉपी एक बनाइए। फोर्थ वर्ड है विलीफाई। विलीफाई, VILIFY, विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, बोल कर या लिख कर, किसी आदमी को भी या कोई चीज़ को भी, मतलब कि उसके बारे में गलत बोलना, उसको छोटा दिखाना, या किसी इंसान को या किसी चीज़ को। तो विलीफाई का मतलब ये, इसका पार्ट वर्ब होगा। इसका मतलब होता है विलीफाई का मतलब किसी का बदनाम करना, बोल सकते हैं बदनाम करना। आप इंग्लिश में इसको डिफेम बोल सकते हैं, डिफेम करना। तो जैसे वी लिटल करना, LITTLE, वी लिटल करना। तो इस शब्दों को हम लोग किस कंटेक्स्ट, जैसे कोई व्यक्ति है उसके बारे में कोई गलत बोल रहा है, उसके बारे में कोई गलत स्टोरी किसी को बता रहा है, तो उसको या उस कहीं स्प्रेड कर रहा है, डिसेमिनेट कर रहा है। आप इस शब्द को यहाँ भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के बारे में कुछ भी डिसेमिनेट कर रहा है, तो व्यक्ति को क्या कर रहा है, विलीफाई कर रहा है, बदनाम कर रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे प्रेस वाले या न्यूज़ वाले किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी लिख देते हैं पेपर में, कुछ भी करते, तो अगर वो नहीं करते हैं फिर भी उसको क्या कर देते हैं, विलीफाई कर देते हैं, मतलब बदनाम कर देते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू इस तरीके से आप देख लीजिए। ही vilified me, spreading false story। आप इस तरीके से, जैसे कि वो उसने मुझे बदनाम किया, जो स्टोरी है मतलब कि आप फैलाकर, झूठा स्टोरी फैलाकर मेरे बारे में कोई कहानी, मेरे बारे में कोई चर्चा गलत तरीका से कर मेरा इन्फॉर्मेशन को, मेरे मतलब रिपुटेशन को क्या किया, विलीफाई किया, या कोई इंसान को विलीफाई किया। तो इस तरीका से इन शब्दों को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही वॉज, ऐसे माई friend was vilified by press। तो जैसे कि आप देख लीजिए, कोई अगर हिंदू है और कोई मुस्लिम आदमी से शादी कर लेता है, तो क्या फिर उसके बारे में प्रेस वाले क्या क्या उल्टा सीधा लिखते हैं, उसको बदनाम करते हैं, तो मीन्स विलीफाई करते हैं। आप इस तरीक़ा से सेंस लगाइए कि इस तरीक़ा से शब्दों को प्रयोग किया जा सकता है इन अ सेंटेंस, तभी आप याद रख सकते हैं, माइंड में तभी याद रहेगा। तो विलीफाई मतलब बदनाम करना, किसी को झूठा, मतलब कि किसी को बदनाम करना, छोटा दिखाना, क्रिटिसाइज करना, मीन्स विलीफाई करना। तो विलीफाई किसी व्यक्ति को भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को भी कर सकते हैं, व्यक्ति को रिपुटेशन को भी विलीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग ने आज फोर्थ वर्ड भी सीख लिया। फिफ्थ वर्ड देखते हैं, परसुएड। फिफ्थ वर्ड है परसुएड। फिफ्थ वर्ड है परसुएड। इसको परसुएड नहीं पढ़ेंगे, क्या कि इसके पहले वोवेल है, तो आप कुछ लाइटली साइलेंट करके प्रोनाउंस करेंगे। फिफ्थ वर्ड है PRSUADE, परसुएड।
परसुएड मतलब किसी को मना लेना, मीन्स कन्विंस कर लेना कोई भी काम करने के लिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई और मेरे साथ चले, तो उसको आप मना ले, मतलब कि उसको मना लिए ले जाने के लिए अपने साथ, मीन्स परसुएड कर लेना, किसी को मना लेना, मनाना या मना लेना किसी को कोई काम करने के लिए या कुछ चीज़ों के लिए, कोई कुछ भी के लिए आप किसी को परसुएड कर सकते हैं। तो परसुएड शब्द को इस सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसको कोक्स भी बोल सकते हैं, कोक्स कर लेना, कन्विंस कर लेना, CONVINCE, कन्विंस कर लेना, परसुएड कर लेना। जैसे कि आप कहीं दुकान वगैरह में जाते हैं, तो सेल्समैन होता है जो आपको क्या कर देता है, परसुएड कर लेता है खरीदने के लिए, आपको मतलब कि उल्टा सीधा समझा के क्या कर लेता है, परसुएड कर लेता है। तो इस तरीके से परसुएड शब्द को यूज कर सकते हैं। कोक्सिंग वॉइस मीन्स मनाने वाला वॉइस में बात करके आपको क्या कर लेता है, परसुएड कर लेता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ही परसुएडेड मी, PERSUADED, परसुएडेड मी टू प्ले विद। आप किसी तरह से सेंटेंस एक बनाइए, इस शब्द सिर्फ यूज होना चाहिए तब आपको याद हो जाएगा। विद हिम आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे सेल्समैन परसुएडेड मी टू वाई कुछ भी, ट्राउजर्स। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ऐसे माय फ्रेंड ट्राइड टू परसुएड मी टू कम हिज होम। तो आप इस तरीके से, मेरा फ्रेंड है जो मुझे क्या किया, परसुएड किया, मना लिया, तो मनाने का कोशिश किया अपने घर आने के लिए, अपने घर बुलाने के लिए। तो आप इस तरीके से परसुएड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रांसग्रेस देख लिए, प्रोक्रास्टिनेट देख लिए, डिसमिनेट देख लिए, विलिफाई देख लिए, परसुएड देख लिए। तो हम लोग आज फिर से 5 शब्द सीखे हैं। तो इन सब शब्दों को आप रिवाइज करते रहिए। अगर आप रिवाइज ना करेंगे तो भूल जाएंगे। आप रिवाइज ना करेंगे तो ये सब जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसको नोट डाउन कीजिए और खुद से 1-2 एग्जाम्पल बनाने का कोशिश कीजिए। तो आज इस सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।